अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में 9 दिसंबर नस्ट एनईटी 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो विद एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। हमारा जो नस्ट एनईटी 2 ई कैट और एनटीएस नेट की प्रिपरेशन के लिए बैच 3 है, ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड इसमें सीट्स हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की अपडेट्स और उनके टेस्टों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब जो पहला क्वेश्चन आप आया हुआ था नस्ट एनईटी 1 में जो 9 दिसंबर को हुआ है कि द कोनिक, तो ये एक इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कोनिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। अभी आप याद रखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर सेम होंगे तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह गिवन है और उसमें एक क्वाड्रेटिक हो, यानी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक जीरो हो, तो फिर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें विच वन हैज लोअर आयोनिक रेडियाई। तो आप देखें जब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं ना, अब Fe प्लस में इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इसमें दो हुए हैं और इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तभी इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो है वो मतलब इतनी ज्यादा बैलेंस नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आ जाएगी और साइज कम हो जाएगा। तो सबसे कम साइज अब इसका होगा क्योंकि इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ज्यादा ग्रिप में आ चुके हैं। तो यहां से वो यही पूछ रहा है कि सबसे कम किसका है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी नस्ट में आता है कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन ईच पेयर गिवन बिलो। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो अगेन देखें ये इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इसमें से तीन हुए हैं, तो इसका साइज कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो Fe+2 वाले का साइज ग्रेटर होगा हमारे पास Fe+3 से। तो ये मैंने नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, आप लोगों ने देख लेना है। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर। तो ये हमारे पास मैस होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेजर जो है ये किसको स्टैंड करता है, हमें पता है कि ये लाइट एम्पलीफिकेशन, इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन होती है रेडिएशन की, तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, इसको आप लोग रीड करें, इसमें से जरूर एमसीक्यूज आता है। तो अब प्रोटॉन के बारे में आपने याद रखना है कि ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है, और इसी तरह न्यूट्रॉन का भी आपको पता होना चाहिए कि ये 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है। अब ये आप लोगों को स्फेयर का सिनोनिम पूछा गया है। तो स्फेयर का मतलब होता है वेरी, स्फेयर का मतलब होता है वेरी इंटेंस, और माइल्ड का मतलब होता है नॉट वेरी इंटेंस। तो यूं हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो बेनिफिशियरी हमारे पास बेसिकली वर्ड होता है अल्फा, जो किसी भी चीज से एडवांटेज लेने के लिए ये यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ कॉट बी एक्स, याद रखें एंगल के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई हो रही हो वो उसके ओरिजिनल पीरियड से जाके डिवाइड होती है। कॉट एक्स का पीरियड पाए है, मगर एक्स के साथ अब बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पाए के नीचे जाके डिवाइड होगा। तो यूं हमारे पास कॉट बी एक्स का पीरियड पाए बाय बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। तो याद रखें ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप लोगों ने एम्पलीट्यूड निकालना हो, कॉस साइन का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है। अब कॉस एक्स का कोफिशिएंट देखिए इधर 1 लिखा हुआ है, तो यूं हम देखेंगे कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है कॉस एक्स का वो हमारे पास 1 होगा। टैन वगैरह का एम्पलीट्यूड नहीं होता, वो मैंने आपको बताए हुए हैं। अब ये दो लाइंस हैं, ये ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखें अगर दो लाइन में किसी एक में से कोई कॉमन निकालने से या कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो दूसरी इक्वेशन जैसी बन जाए इक्वेशन, तो फिर वो जो हमारे पास लाइंस है वो को इंसिडेंट होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। अब अगर आप इस पहली इक्वेशन x+2y=5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x+4y=10 बनेगा। तो ये बिल्कुल दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाएंगी, तो ये को इंसिडेंट लाइंस होंगी। फिर याद रखें को इंसिडेंट लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, तो इस वजह से उनके सोल्यूशन भी इनफाइनाइट होते हैं। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है नस्ट में, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशंस दे देता है जो को इंसिडेंट होती है, यानी अगर किसी एक लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या कॉमन निकालें वो दूसरी जैसी बन जाती है। जैसे अब ये देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी बन जाएंगी। तो इसका मतलब जो इनके सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। इनफाइनाइट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, अब ये चार कंप्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मैथ में कंप्लेक्स नंबर में आप देखेंगे तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट बताया हुआ है। अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूं, आप ये पहले दो कंप्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें।
तो इसी तरह अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो एंड पे जो आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको बस आप लोगों ने सिंपल सॉल्व करना है। इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर वो इसका मॉडुलस पूछ रहा है तो फिर मॉडुलस हमें पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट होता है, तो वो करीब करीब आपने देख लेना है। जैसे वाई 576 का रूट आ रहा है तो वो पूरा पूरा जो रूट आ जाता है वो उसके हिसाब से आप लोगों ने फिर गेस कर लेना आंसर को। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। ये बेसिकली अगर आप इसमें फार्मूला देखें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं फार्मूला आपके सामने रखूं तो अल्फा यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, बीटा हमारे पास वाई है, तो यहां से अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यूज प्लग इन करें तो अब ये जो राइट हैंड साइड आपको गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा की ये सारी इक्वल होता है। तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा की जगह एक्स माइनस वाई, बीटा की जगह वाई, वाई वाई से कट जाएगा तो साइन एक्स की इक्वल आएगा। तो यूं हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखें, व्हेन विल मैग्नेटिक फोर्स नॉट एक्ट ऑन अ पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा। तो उस केस में वी और बी में थीटा जीरो बनेगा, साइन जीरो जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ अ पेंडुलम इज डबल। तो अगर मास डबल कर देंगे तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के फार्मूला में 2 पाई एल अपॉन जी रूट होता है, मास होते ही नहीं, तो इसलिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डबल। अगर हम उसकी लेंथ डबल करेंगे तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेंथ को डबल करें टू टू एल हो जाएगी, टू रूट बाहर निकाल लें तो टू रूट टाइम्स हमारे पास टाइम पीरियड पेंडुलम का बढ़ जाएगा अगर उसकी हम लेंथ को डबल कर देंगे। तो इस टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन में से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ लेंथ इज डबल एंड रेडियस बिकम हाफ। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ को डबल करें, एरिया को आप रिप्लेस कर लें, वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं न्यू रेजिस्टेंस देखूं, रेडियस को हाफ करूं, लेंथ को डबल करूं, तो ये आर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई फोर बनेगा, बटेगा बटा फोर ऊपर चला जाएगा, तो 8 टाइम्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 8 टाइम डिक्रीज लिखा हुआ है, तो नन ऑफ दीज। अच्छा, इसी में से ये क्वेश्चन भी नस्ट में आ जाता है कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, एरिया वो क्या देता है कि अगर डिक्रीज टू हाफ कर दिया जाए। तो अगेन वही फार्मूला आप लोग लगाएंगे, लेंथ को डबल करें, एरिया को हाफ करें, इस फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करें, ये 2 जो है ये ऊपर जाके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो इस केस में 4 टाइम्स हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर अभी जो मैं फार्मूला बता रहा था, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, इसी में से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। अब एक और क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग एजेस। तो ये एजेस आपको वेक्टर्स के गिवन है, उसने उसका वॉल्यूम भी बता दिया, तो अननोन लैम्डा पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में याद रखें जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये पहला वेक्टर है इसके कोफिशिएंट लिखे हैं 1 2 -1, ठीक है। दूसरे वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखें और तीसरे वेक्टर्स के ये जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं इनको लिखें। डिटर्मिनेंट, आप डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं और 6 से इसको डिवाइड कर दें। हम डिटर्मिनेंट ओपन करें, 6 से डिवाइड करें और ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा और वो आपको गिवन था 2/3। तो यहां से आपने अननोन निकाल लेना है। अब यही फार्मूला यूज करते हुए आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इसका निकालना है, ठीक है। मैं आंसर आपको बता देता हूं, इसका बीटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इस टाइप के आप लोगों को वो क्वेश्चन दे देता है कि दो तीन वेक्टर्स क्या के कहेगा कि ये इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब होगा कि अननोन निकालना है। अब जैसे ये ए बी दो वेक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, अल्फा निकालना है। तो परपेंडिकुलर के केस में हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लें, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, जे का जे से, के का के से, ठीक है। तो यहां से हम मैंने यही अप्लाई करके तो इनमें से अननोन अल्फा निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का आप लोगों ने अब सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। आप लोग cos x को राइट हैंड साइड पे भेजें तो माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan x इक्वल टू -1। अब 0 से 360 डिग्री के इंटरवल में देख लें कि tan x -1 किस इंटरवल में वैल्यू देता है। तो वो हमारे पास 135 डिग्री और 315 डिग्री, इन दो के ऊपर ये हमारे पास -1 आंसर देता है। तो ये हमारे पास आंसर होंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, अगर मैं कह देता हूं sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, तो इसी इंटरवल में अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमने एरिया निकालना है। तो ये आप देखें बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आप लोगों ने बस थोड़ी सी वर्किंग करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लें और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दें।
अब ये आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल बन गई है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसकी 3 है, विड्थ इसकी 2 है, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब ये नीचे स्क्वायर बना पड़ा है, तो इसका होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो ये इसका एरिया आ गया। और ये भी आप लोग देख सकते हैं रेक्टेंगल, इसका भी लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे डील करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक फोर्स है 10 न्यूटन की, वो वाई एक्सिस पे लग रही है, तो उसका तो एक्स कंपोनेंट जीरो होगा क्योंकि सारी की सारी फोर्स वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है। तो अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, 10 न्यूटन की फोर्स है, वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप लोगों ने उसका एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना और आंसर इसका आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी और भी अब काफी क्वेश्चन है, वो मैं अभी कंपाइल नहीं कर पाया, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी कंपाइल करके तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। और जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से नस्ट NET2 UET ECAT और NTS नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है इसको जरूर ज्वाइन करें। हम 2 मंथ में आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर देंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।